बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों देखते हैं आज क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बहुत कम क्वांटिटी में बुलिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर जाएंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड हैं और सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। ये कॉलम जो है आज की पोजीशंस जो भी हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज, क्लाइंट वाइज हाईलाइट करी थी, रिटेल क्लाइंट वाइज, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट क्लाइंट के हिसाब से दे रखी हैं अलग अलग पोजीशंस। जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स पहले दे रखा है, फिर इंडेक्स कॉल का डेटा दे रखा है एंड सो ऑन। और इसके अंदर ऐड होगी जो पिछले फ्राइडे तक की पोजीशन थी, और करके ओवरऑल नेट पोजीशन कितनी कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो इस कॉलम में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स ने कुछ लॉन्ग्स और ऐड किए हैं, जो 72,000 लॉट्स हो गए हैं उनके। डीआईएस के शॉर्ट्स 48,000 के करीब मेंटेन्ड है। एफआईज और सेलिंग करके गए हैं, उनके अराउंड 6600 लॉट्स जो हैं वो शॉर्ट्स में है। प्रोज थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, उनके 17,000 के करीब शॉर्ट्स अभी मेंटेन्ड है। प्रोज ने कॉल सेल करी है आज, तो 14,000 लॉट्स उनकी कॉल बची है। एफ आईज का कोई चेंज नहीं है, उनके 53,000 लॉट्स लॉन्ग है। प्रोज ने कॉल बाय करी है 43,000, उनकी 67,000 अभी शॉर्ट में है। पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स, और 1,25,000 उनकी पुट अभी भी शॉर्ट है। एफ आईज की देखें तो वो सेल करके गए हैं आज पुट्स, 1,53,000 पुट लॉन्ग है अभी भी, और 77,000 पुट बेच करके गए हैं आज प्रोज। 68,000 अब वो नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट में है। स्टॉक फ्यूचर में फिर से थोड़ी सी बाइंग करी है एफ आईज ने, 83,000 उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स ने कॉल भी बाय करी है और पुट भी बाय की है स्टॉक ऑप्शंस में। और स्मार्ट मनी ने किया है उसका ऑपोजिट। चलिए अब ऑप्शन चेंज पे चलने से पहले कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में 750 ऑड करोड़, 743 करोड़ टू बी एग्जैक्ट डीआईएस ने बाय किया, और 212 करोड़ का सेल किया है एफआईज ने। यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन से। 5 जनवरी 18,197 पे हुआ मार्केट क्लोज, यानी ऑलमोस्ट 18,200 पे क्लोजिंग हुई है। काफ़ी इन द मनी यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रही है हमारे को जो कैरी हुई हैं। तो पॉसिबल है कि स्मार्ट मनी ने बाय करी हो, लेकिन हमारा जो बाय का लेवल रहेगा वो 18,200 के ऊपर रहेगा, और प्राइस एक्शन हमें ऊपर का मिलना चाहिए। नीचे सपोर्ट भी थोड़ा सा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 18,100 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो 18,200 का लेवल जो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो गया। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी ऑप्शंस कैरी हुई हैं, बट ओवरऑल डेटा जो हमारे को दिखाई दे रहा है उससे ये क्लियरली विजिबल हो रहा है कि सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा खासा इस रेंज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। ये रेंज अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये ठीक ठाक सपोर्ट है, यानी यहाँ पे हर लेवल से डिमांड जोन बनेगा, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब रह सकती है अगर हमारे को यहाँ पे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन ऊपर की तरफ का मिलता है। तो आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। 12 जनवरी को देख लेते हैं। 12 जनवरी में कुछ खास डेटा हमारे को नहीं देखने को मिल रहा है। हम देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी। मंथली ऑप्शन चेन जो है वो 25 जनवरी की है। कुछ खास डेटा यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत कॉल्स, थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं इन द मनी में, बट कोई ऐसा मेजर डेटा नहीं दिख रहा है हमें। फिन निफ्टी देख लेते हैं अब। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो 3 जनवरी यानी कल की एक्सपायरी है। 19074 पे हुआ मार्केट क्लोज। कुछ खास डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखिए पुट राइटिंग यहाँ पे भी ठीक ठाक हुई है, और यहाँ पे शॉर्ट अगर जाने की किसी को सोचनी है तो जब तक 19,000 ब्रेक करके उसके नीचे ना सस्टेन करे तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हर फॉल के ऊपर बाय ऑन डिप्स वाला डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एक बार हम दोबारा खोल लेते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन। यहाँ पे हमारे को ठीक ठाक कॉल राइटिंग भी दिख रही है। तो
एक अच्छी वॉर हो सकती है बुल्स और बियर्स में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग भी है। अगर यहाँ पे पुट राइटिंग दिखी है हमें, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी दिख रही है, तो दोनों तरफ एक प्रीमियम मीटिंग वाला सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे लिए लेवल रहेगा 19,000 का, उसके नीचे शॉर्ट, और 19,100 के ऊपर ही लॉन्ग। उसके बीच में जो ये लेवल है 19,000 और 19,100 के बीच में काफ़ी प्रीमियम मीटिंग जोन रहने वाला है, तो उस जोन में थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर रहेगा। आगे की अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। 43,203 पे हुआ मार्केट क्लोज, और काफ़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है, तो 43,200 के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग करेंगे, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है हमें तो, और इसके नीचे ही शॉर्ट देखेंगे। लेकिन शॉर्ट का से ज़्यादा हमारे को कन्विक्शन रहनी चाहिए 43,000 के लेवल से। एटलीस्ट कोई भी बाउंस आता है, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है, तो हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। हालांकि ऊपर रहना चाहिए शॉर्ट के ट्रेड के लिए भी। अगर 43,200 के नीचे रहते हैं तो दोनों साइड का ट्रेड डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन किस साइड का मिल रहा है इस रेंज के बीच में। इसके नीचे फिर वन वे ट्रैफिक होगा, फिर हमें सिर्फ शॉर्ट का ही ट्रेड देखना होगा 43,000 के नीचे। यहाँ पे इन द मनी में कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही है, सो एक सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश भी बन सकता है, तो 43,000 के नीचे उसकी तैयारी हमारे को रखनी है। आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। लेवल्स को हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रखना है, ज़रूरी है। खाली वन साइडेड का व्यू लेकर के नहीं चल सकते। जैसे आज भी हमारा प्लान बी ज़्यादा ट्रिगर हुआ एज़ कम्पेयर टू प्लान ए। प्लान बी में हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन शॉर्ट साइड के लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, प्रोवाइडेड वो लेवल टूटते हुए हमें दिखाई दे। ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है मंथली ऑप्शन चेन में। चलिए चलते हैं शीट पर, करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया है वो मुझे मेल कर सकते हैं amitamijavan@gmail.com पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे रखी है और टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल दे रखी है। और डेली हमारी परफॉर्मेंस जो है हम वहाँ पे वीडियो में भी और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट के जरिए भी शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं कि हमारे क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस, हमारे ट्रेड्स की परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। एक एक ट्रेड जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको भी शेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वो ट्रेड्स की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, तो आप जा करके उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों बड़ा क्लियर है यहाँ पे, ओवरऑल डेटा अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव लेकर के कंटिन्यूड है, ऑल्दो अपेरेंटली देखने में पॉजिटिव हो गया, बट दोनों तरफ का गेम बन सकता है। इसलिए स्ट्रिक्टली एज पर लेवल्स हम लोग प्ले करने वाले हैं कल। जैसे जैसे जो जिस साइड पे, जिस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन के साथ लेवल ब्रेक होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करने वाले। वन साइडेड बायस रखने फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी पोजीशंस बन रही हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप, नेगेटिव पोजीशन है। आप देखिए प्रोज की अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग है, हालांकि काफ़ी बाय करके गए हैं, कॉल राइट भी करके गए, लेकिन ओवरऑल नेट बेसिस पे अभी भी कॉल राइटिंग है। और एफआईएस की बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स नहीं है, सिर्फ 53,000 कॉल लॉन्ग है उनकी। वहीं उनकी पुट्स 1,53,000 है, और प्रोज वहाँ पे पुट राइटिंग करके गए, यानी कहीं बुलिश दिख रहा है सिनेरियो, कहीं बियरिश दिख रहा है। मिक्स के लिए प्रिपरेशन हो रही है, और स्टॉक फ्यूचर एक थोड़ा सा टाई ब्रेकर का काम कर रहे हैं कि कोई सेक्टर हमें पर्टिकुलर तेजी दिखा सकते हैं तो सेक्टर साइड पे लॉन्ग जा सकते हैं। सो क्या करना है, बड़ा सिंपल है दोस्तों। कहीं पे भी मार्केट खुले, कहीं पे भी कुछ हो, वी विल गो स्ट्रिक्टली बाय लेवल्स। जिस डायरेक्शन में लेवल ब्रेक होंगे, जो लेवल अभी डिस्कस किए हैं ऑप्शन चेन के, उसी डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। ओपन माइंड से ट्रेड करना पड़ेगा कल। वन साइडेड बायस को लेकर के हम लोग नहीं चल सकते। दोनों तरफ की पोजीशंस है, हो सकता है वो पहले नीचे ले जाके बाजार को फिर ऊपर लेके आ जाए, या पहले ऊपर ले जा करके सेकंड हाफ में नीचे लेके आ जाए। सो दोनों साइड की गेम बनाने का इनका प्लान अभी फिलहाल लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी विल प्ले विद दैट। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा। आपसे लेता हूँ अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।